एक बार फिर किसान दिल्ली कूच करने को लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि शंभू बॉर्डर पर पूरी मजबूती के साथ पुलिस खड़ी है। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी उद्योग जो है पलायन कर गए थे, अभी लोगों से समन्वय स्थापित कर रहे हैं, किस प्रकार से बातचीत चल रही है आप लोगों की? अभी हम लोग बॉर्डर पे ही स्थिति का जायज़ा लेने के लिए आए हुए थे। क्या सिचुएशन है यहाँ पर, क्या कोई रास्ता खोला जाएगा, क्योंकि काफ़ी जो यहाँ इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो यहाँ काफ़ी लोग हैं, वो डेली जीटी रोड का यूज़ कर रहे हैं। और इनिशियली यही था कि शायद प्राइवेट व्हीकल्स के लिए खोला जाएगा, बट अब हम देख पा रहे हैं पीछे सारा की सारा बंदी है। तो पूरा बुरी तरीके से यहाँ इंडस्ट्री और यहाँ के जो आम जन लोग हैं, बिल्कुल असुविधा हो रही है उनको, सारा उनका काम रुक रहा है। सर, आसपास के गाँव के लोगों से पिछली बार भी आपने समन्वय स्थापित किया था, एक बार फिर बातचीत की पहल आप लोग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत हुई तो लोगों का क्या मतलब बातचीत निकल कर आ रही है उनके जहन से, वो चाहते हैं यहाँ पर हो? जी, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इनिशिएट करके जितने भी हमारे 10 से 15 गांव हैं यहाँ, उन सबके प्रधान प्रतिनिधि, हम लोगों ने सबके मिलके लास्ट में किसान नेताओं से डिस्कशन करके ऑल्टरनेट रूट भी खुलवाए थे, और ये सब जनरल मूवमेंट के लिए भी मोटरेबल रोड्स करवाई थी। तो अभी दोबारा से जो किसान हैं, जो विलेजर्स हैं, जो लोकलाइट्स हैं यहाँ के, वो नहीं चाह रहे कि पहले की तरह जो पास्ट में हुआ उसको रिपीट करा जाए, और वो सब चाहते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर भी खुलना चाहिए और स्मूथ रन होना चाहिए। तो अब दोबारा से हम लोग इकट्ठा होके गवर्नमेंट को और किसानों को ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर ऐसा कोई भी जो हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना चाहते, जिससे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी उद्योग, हमारी छोटी दुकानें, फूड जॉइंट्स, वो सब जो ज़ीरो हो गया था, बड़ी मुश्किल से ही दोबारा गाड़ी पेस पे आई, और हम नहीं चाहते हो दोबारा से वो सब स्थिति वर्ष हो। तो यहाँ पर कितने पॉपुलेशन है, कितना उनको कुछ सुरक्षा की मांग करते हैं, क्या उनके अंदर दहशत? देखिए, यहाँ पर जीटी रोड के दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट की अगर मैं बात करता हूँ, मिला के वुड बी मोर देन 2000 इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर लघु उद्योग हैं, सारे के सारे छोटे यूनिट्स हैं। काफ़ी तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ मैन पावर, वर्कर, स्टाफ जो काम करता है, मालिक काम करते हैं यहाँ पर, उनके अंदर भी एक भय का माहौल है कि उनको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को भी देखना, क्योंकि सुनने में आया है, मुझे अभी पता चला कि शायद 3 लाख से भी ऊपर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए देख रहे हैं। तो ये सब लोग बुरी तरह सर, इंडस्ट्री का जैसे कच्चा माल लाना होता है, इन 2 दिनों में किस प्रकार से फेस कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर्स पूरी तरह से सील हो गया है, और ख़ास तौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो माल पहुंचाना है, क्लाइंट्स के हैं, जुड़े हुए लोग हैं, एक बार फिर जो है वो तालमेल जो है धीरे धीरे कटना शुरू हो गया। कैसे दिख रहा है? अभी हमारे यहाँ पर आने का कारण यही था, स्थिति का जायज़ा हम ले रहे हैं। मैं सुबह से अभी ये तीसरी बार भी यही आ रहे हैं कि शायद कोई चीज़ खुल जाए। यू राइटली सेड कि बुरे तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल एडवर्सली इफेक्ट हो चुकी है, क्योंकि हैंड टू माउथ चल रहे होते हैं, जस्ट इन टाइम पूरी इंडस्ट्री यहाँ फॉलो कर रही होती है, इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं होती है ना। तो अब रॉ मटेरियल आ पा रहा है, क्योंकि खुद काफ़ी रॉ मटेरियल की जो सप्लाईज है पंजाब एंड नेबरिंग स्टेट से आती है, ना रॉ मटेरियल की सप्लाई आ रही है और ना ही कस्टमर को फाइनल प्रोडक्ट होके वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। तो उसी की व्यवस्था के लिए ही हम जो इस आंदोलन में, एजिटेशन में जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है, उनसे हम बातचीत करें कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोग इफेक्ट। इन 2 दिनों में, अगर 2 से 3 दिनों में अगर बात करें तो जैसे राई है, कुंडली है और नाथुपुर है, तो कितना लॉस जो है उद्योगपतियों को हुआ होगा, क्योंकि माल नहीं आ रहा है या फिर अन्य जो चीज़ें हैं प्रॉब्लम्स, कितने का नुकसान माने तो एक लगभग मानिए जी 3 डिजिट की करोड़ के अंदर ये नुकसान पहुंच चुका है, क्योंकि अब जब माल भी ख़त्म हो चुका है, रॉ मटेरियल ख़त्म हो चुका है, तो अब मैन पावर को भी खाली बैठना पड़ रहा है। एक एडवर्स इफेक्ट इकोनॉमी को भी पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, जो कि एक मैं समझता हूँ इसको तुरंत इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। प्रशासन क्या मदद कर रहे हैं? प्रशासन मदद कर रहा है आप लोग? हाँ, प्रशासन अभी तक तो यही मदद कर रहा है। हमें आश्वासन दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ मैन पावर हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ हैं, कैपेक्स बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसकी लॉ एंड ऑर्डर की एश्योरेंस दी है, और यही एश्योरेंस दिया है कि जैसा लास्ट टाइम हुआ था वैसा यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए। तो वी आर थिंकिंग पॉजिटिव टुवर्ड्स इट। सर, प्लीज़ एक बार नाम और धीरज चौधरी, कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन।